हाँ जी, आज एक रिवीजन है आपका सारा मिसलेनियस टॉपिक्स जो कवर नहीं हुए, मीन्स जो आते हैं एनआईटी वगैरह में, सीयूटी में आते हैं, बट वो स्पेसिफिकली नहीं होते, मिले जुले होते हैं। तो उसके ऊपर आज सब क्वेश्चन ही हैं, सारे के सारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सोल्यूशन निकालेंगे उनका। ठीक है, आपका टेस्ट होना था आज? नहीं नहीं, जो मेरे वाला वो नहीं, फ्लोटिंग पॉइंट। अच्छा, तो ये ना कि आगे हम चढ़ते रहे, पीछे तो बोलते रहो, वो मत करना। कीप रिफ्रेशिंग अपने आप को, चाहे वो स्टार्टिंग से हो, मेमोरी के क्वेश्चंस हो, चाहे वो नंबर सिस्टम के हों। ठीक है, वो बस घुमाते रहो माइंड में, कट ऑफ नहीं होना। तो ये कल हम डिस्कस कर रहे थे, लास्ट कुछ क्वेश्चन थे हमारे। ठीक है, सब कर लिए थे हमने। आई थिंक लास्ट एक क्वेश्चन रह गया था, अभी वो भी कर लिया था। हाँ, सारे हो गए थे हमारे। कोई नहीं, उसको स्टेट्स रहने, उसमें कुछ है ही नहीं कुछ क्वेश्चन में। वो स्टेट्स का मिला 4 फ्लिप फ्लॉप बस। ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा, डोंट वरी कि क्या चाहता है बंदा। वो देखो, मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड। सुनो, अब 200 है, अब 200 तो होगा नहीं इसका आंसर, है ना। उसको 2 की पावर n करना पड़ेगा। तो बस ऐसे अपने आप वो क्वेश्चन तुम्हें आ जाएगा अपने आप। अब ये है मिनिमम नंबर ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप्स। अब कितनी डिजाइन 258 काउंटर है ना, 9। तो वो पता चल जाएगा हमें। कितनी बिट स्टोर करता है वो फिर सेम है, n है तो n बिट स्टोर करेगा। ओके, सो ये यहां से आज का टॉपिक स्टार्ट है। थोड़ा फ्लिप फ्लॉप पे आइए। कौन सा फ्लिप फ्लॉप है? टी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, सो कुछ नहीं करना इसमें आपने, बस इसमें आपने ये सीक्वेंस कंसीडर द सीक्वेंस सीक्वेंशियल सर्किट। ये टी फ्लिप फ्लॉप है, दिस इज Q1 Q2 Q3 और इनिशियल वैल्यू है 0 1 1। ठीक है, और नाउ इसके बाद क्लॉक पल्सेस देनी है आपने, क्लॉक पल्स जनरेट करते जाना है आपने, क्योंकि देखो इसकी आउटपुट क्या बनी हुई है, इनपुट। तो एक तरह से काउंटर बन गया। ये क्या बन गया? ये काउंटर। तो बेसिकली इसमें काउंटर। ठीक है, तो काउंटर कोई सीक्वेंस जनरेट करेगा, तो कोई सीक्वेंस जनरेट करेगा, तो उसमें से बताना आपने कि कौन सी इनमें से सीक्वेंस नहीं आएगी, कौन सी सीक्वेंस इसमें, कौन सी वैल्यू उसमें से प्रेजेंट उस सीक्वेंस में नहीं होगी। ठीक है, सबको पता है टी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? टॉगल फ्लिप फ्लॉप 0 पे क्या करता है? वो 0 पे नो चेंज करता है और 1 पे टॉगल करता है। बस यही आपको याद रखना है। अब उसके बाद यहाँ पे प्लेस कर लो अपनी, थोड़ा सा इसको लिए, हाँ कॉपी पेन चाहिए होगा आपको, क्योंकि आपको वैल्यूज मेंटेन करनी है सारी। सो क्वेश्चन है ये गेट का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट इसका छोटा पार्ट हमारे निम सेट में या सीयूटी में आ सकता है। लेकिन आस्क अबाउट 1 स्टेट या 2 स्टेट, बताओ ये कौन सी स्टेट्स बनेगी हमारी। ओके, हाँ, सेंटर वाला डी फ्लिप फ्लॉप है, सेंटर वाला डी फ्लिप फ्लॉप है। ये टी, ये डी, ये टी। डी का क्या था? 0 पे 0 1 पे 1। ठीक है, सो पहले वैल्यू रखो, यहां रखी हमने 0, यहां रखा हमने 1, यहां रखा हमने 1, तो 1 का क्या हो गया? 0। तो इसमें 0 चली गई पहले। ठीक है, तो 0 में क्या करेगा? 0 टॉगल सेम रहेगा। ठीक है ना। करो, आप करो, मैं तो ट्राई दूंगा उसको, आप देखो ट्राई करके करो। मीन्स कौन सी वैल्यूज फ्लिप फ्लॉप में नहीं होंगी? पहले वैल्यू 0 1 1 है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है? फिर कौन सी वैल्यू आ रही है फ्लिप फ्लॉप के अंदर? हाँ, बस
इसमें वैल्यू चेंज होती रहेंगी ना, जैसे जैसे ये रिंग काउंटर हो गया, अभी ये काउंटर हो गया, जैसे जैसे क्लॉक पल्स देते जाओगे अनलिमिटेड चलता जाएगा ये। हाँ, वो रोकना हमारी मर्जी, जब हम क्लॉक पल्स बंद करेंगे, ठीक है, वो वही तो उसमें गेम है, देखो आप करो, क्योंकि रिंग काउंटर, ये मान लो रिंग काउंटर हुआ तो है ना, रिंग काउंटर हुआ ना, ये एक कुछ रिपीट करेगा, स्टेटमेंट जनरेट करेगा, उनमें से किसी एक में कोई नहीं आएगा। सो पहली वैल्यू के आगे हमारे पास फर्स्ट इनिशियल वैल्यू है 0 1 1। सो क्लॉक पल्स दी, क्लॉक पल्स में 1 0 हो गया हमारा, और यहाँ पे क्या हो गया, ये तो क्लॉक पल्स ही होगी हमारी, क्योंकि टी में एक ही फ्लॉप, तो 0 का क्या आ गया 0 0, और 0 यहाँ पे डी को क्या कर देगा 0, और ये 1 क्या कर देगा, ये 1 ये कर देगा 0। नहीं 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 नहीं, हाँ, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये 1 रहेगा, सेम क्यों आएगा, वेट 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 वेट, कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है, नहीं क्लॉक पल्स का इफेक्ट नहीं, क्लॉक पल्स का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बी और टी फ्लिप फ्लॉप है, क्लॉक पल्स से क्या फर्क पड़ेगा। 0 1 1 क्लॉक पल्स हुआ, क्लॉक पल्स हुआ तो पहले ये 0, यहाँ 0 आ गया, 0 आ गया, तो यहाँ पे 0 गया, क्योंकि जो 0 था वो यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे ऐसे होता है, यहाँ ऐसे, यार जो यहाँ पे होता है वो आउटपुट ही होती है, जो फ्लिप फ्लॉप के अंदर होता है, शिफ्ट एक तरह से शिफ्टिंग हो रही है, ये क्या हो रही है, बिट्स की शिफ्टिंग हो रही है, ये 0 हो गया, बिकॉज टी फ्लिप फ्लॉप है 0 पे 0, और ये 0 पे क्या हो जाएगा 0, और ये 1 पे टॉगल, ये भी क्या होना चाहिए 0, जैसे लगता है मुझे, ठीक है, हाँ हाँ, अब क्या मांग, वो Q2 मांग रहे हैं सिर्फ, पहले करो आप देखो कैसे आ रहा है आपके हिसाब से, है डबल, इनिशियली Q1 पल्स गई 1 का 0 हुआ, 0 0 पे 0 0, ओके, इसको इसकी आउटपुट दिखाता हूं मैं, फिर देखो कैसे, इसका सॉल्यूशन देखो, आंसर है इसका 0 0 1, 0 0 1 स्टेट नहीं आएगी इसमें, वेट करो, अब देखो, अब सॉल्यूशन देखते हैं,
वो कहता है कि Q2 तो डी फ्लिप फ्लॉप है, इसलिए वो Q1 के बराबर हो गया। ठीक है, सेम ही जो Q1 होगा वही क्या आएगा, वही Q2 आ जाएगा, Q2 की आउटपुट हो जाएगी वो। और उसके बाद इफ Q3 इक्वल टू 0 होगा हमारा, तो वो टॉगल करेगा, क्योंकि 0 से क्या बन जाएगा, वो 1 बन जाएगा। और Q2 1 हुआ तो Q2 1, क्योंकि Q2 1 है, ये किसको टॉगल करेगा, ये T3 को टॉगल करेगा। Q2 किसको, ये है ना यहाँ पे, नहीं उसने वैसे बताया कि कौन सा फ्लिप फ्लॉप कब टॉगल होगा, कब 0 से 1 बनेगा, कब। अगर ये 0 हुआ, Q3 0 हुआ, तो कौन सा टॉगल करेगा, Q1 टॉगल करेगा। अगर Q2 1 हुआ, तो ये टॉगल करेगा। उन्होंने ऐसे करके किया है। पहले ऑप्शन क्या थी, देखो Q1 Q2 Q3, इसमें डालने की जरूरत नहीं आपको वैल्यूज की, तभी हमें कंफ्यूजन हो रही है। आप इसको ऐसे रखो, बस ऐसे रखो। पहली आउटपुट क्या आ गई, 0 1 1। ठीक है, अब बताओ, अब यहां से देखो कौन सी है, Q1 0 है तो क्या होगा, Q1 0 है तो डी फ्लिप फ्लॉप है, एज इट इज रहेगा। ठीक है, नहीं उन्होंने वही तो इसमें इश्यू ऐसे नहीं, बस वही मुझे भी कंफ्यूजन हो रही थी कि इसको ऐसे चलाना, ऐसे नहीं चलाना, उन्होंने बस स्टेट्स बतानी है कैसी है, बस इनपुट की स्टेट बतानी है आपने। ठीक है, वो नहीं करना जो मैं, वो फिर गलत हो रहा था। तो Q1 0 है तो Q1 0 है ना, Q1 क्या है, डी फ्लिप फ्लॉप, इट विल रिमेन 0। अब Q2 1 है, देखो यहां से Q2 1 है तो क्या करेगा, वो टॉगल करेगा, तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। और Q3 भी 1 है, Q3 क्या है, Q3 इज 1, Q3 में 1 में क्या रहेगा, देखो जरा, Q3 1 में नो जैसे पहले बताया था मैंने, तीनों 0 0 आ गया था ना, आ तो गया था तीनों 0 0, मैं ठीक तो कर रहा था, मैं ठीक कर रहा था, देखो दोबारा से देखो, मैं ठीक कर रहा था, हाँ स्टार्टिंग से थोड़ा, तो मैं ठीक कर रहा था, तीनों 0 0 आ गई, मुझे भी लगा तीनों 0 0 कैसे आ गई, पर तीनों 0 0 आ रही हैं। देखो पहले आ गया हमारे पास 0 1 1, 0 1 1, फिर क्लॉक पल्स लगाई, अब ये 1 यहां पे है तो यहां पे 0 हो गया। ठीक है, ये 1 यहां पे है और ये 0 यहां पे, तो नाउ 0 पे 0 रहेगा टी फ्लिप फ्लॉप, तो 0 पे 0 रहेगा, पहला 0 पे 0 रहेगा। ये 0 जब इसमें जाएगी, डी फ्लिप फ्लॉप है तो इसको 0 कर देगी, तो इसको 0 कर देगी, क्योंकि चाहे कुछ भी हो डी फ्लिप फ्लॉप है ये। अब ये 1 है तो 1 में क्या रहेगा, टॉगल हो जाएगा, ये भी 0 हो गया। हाँ हाँ, तुम्हें समझा तो दिया बच्चे, देखो समझा तो दिया, यही तो इनिशियल वैल्यू है ना, इनिशियल वैल्यू तो रखी है आपने, देखो जरा ध्यान से देखो, इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 1 1, तो उसको आप लिखो 0 1 1। अब फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप में मैंने तुम्हें बताया था कि जो भी प्रेजेंट स्टेट होती है उसकी वही आउटपुट होती है उस टाइम, उसके वहां पे रहती है, उसके आउटपुट पे, जब तक कि हम इनपुट अप्लाई ना करें। ठीक है ना, तो 0 1 1 हो गया, पहली स्टेट होगी हमारी। अब आपने क्लॉक पल्स लिया, ठीक है ना, जब क्लॉक पल्स लेते हैं तो क्या होता है, ये वाला 1 अब मूव करेगा, ये 1 वाला यहाँ पे, ठीक है, ये वाला 1 यहाँ पे तो है ना, अगर ये उसके अंदर है तो यहाँ पे भी है वो, क्योंकि सर्किट बना हुआ है, करंट बना हुआ है, तो ये अगर 1 यहाँ पे है तो ये 1 यहाँ पे भी है, और अगर ये 0 है तो यहाँ पे ये 0 यहाँ पे भी है, वो होता है, आउटपुट होती है वो। अब आपने क्लॉक पल्स दी, अब उसने मूव करना स्टार्ट किया करंट ने, तो यहां से वो यहां पे क्या गया, वो 0 हो गया, 0 कहां गया, 0 यहां पे गया। अब वो जब क्लॉक पल्स होगी, अब सारे फ्लिप फ्लॉप अपनी चेंज स्टेट को चेंज करेंगे, अब अपनी स्टेट को चेंज करेंगे ना सारे के सारे। अब आप देखो कि इनपुट भी आपके पास और उसकी स्टेट चेंज कर दो, क्योंकि क्लॉक पल्स लगा दी हमने, क्लॉक पल्स अप्लाई कर दी, तो दिस 0 विल मेक इट 0 0 एंड दिस 0 विल मेक इट 0 because D flip flop है, and this one will make 0, ये तो तीनों 0 आ गई। अब बताओ, अब फिर नेक्स्ट क्लॉक पल्स आ गई, नेक्स्ट क्लॉक पल्स आ गई, अब ये 0 क्या बन गया हमारा, ये 0 ये 1 बन गया, ये 1 बन गया, ठीक है, बाकी सब सेम ही थे, सब वैल्यू 0 0 है,
तो वन वन क्या करेगा इसको वन कर देगा, इसको वन कर देगा, इसे वन कर दिया। और इस जीरो ने क्या क्या रखा, इसको जीरो रखा है इसको। और इस वन ने क्या कर दिया इसको, यहाँ जीरो आएगा बिल्कुल, ठीक है। इसने क्या कर दिया इसको जीरो, तो नेक्स्ट वैल्यू आ गई 1 0 0। बिल्कुल आगे बस, सब देखो बस, अब ऐसे करो तो करते जाओ। हाँ, तो बस एक स्टेट नहीं मिलेगी, बाकी सब मिल जाएंगी आपको 1 0 0 के बाद। अब ये शॉर्टकट लगाया इन्होंने, यहाँ से आप शॉर्टकट लगा सकते हो कि 1 के बाद अगर 1 है तो 0 हो रहा है, 0 तो 1 है, 0 पे 0 हो रहा है, ऐसे याद कर लो, ठीक है। अब आप 1 0 1 से स्टार्ट करो। ये लो, ये मान के चलो कि इसके अंदर 1 0 1 है, इसके अंदर 1 0 0 है। अब चलो नेक्स्ट एक बना के दिखाओ खुद अपने आप को, नेक्स्ट वैल्यू बता के बताओ मुझे क्या आएगी। हाँ जी 1 0 0 आ रहा है, ठीक है, आने दो। हाँ कैसे, ये आगे जाएगा, यहां से 1 हो गया, तो कोई टॉगल कर देगा भाई, ये टी फ्लिप फ्लॉप ने टॉगल कर देगा। हाँ, और ये जो 1 है इसको क्या कर देगा, ये 1 कर देगा इसको, बिल्कुल। और ये जो हाँ पहले 0 था, ये 0 रहेगा, 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0। अब नेक्स्ट देखो 0 1 0, अब तो आ जाना चाहिए, कुछ भी नहीं इसमें। चलो एक और करके दिखाता हूं मैं आपको, 0 1 0 पे करके बताओ नेक्स्ट क्या होगी। 0 1 0 से क्या आएगा उसके बाद 1 0 1। वेरी गुड, ये लड़कियों को आ गई, इस तरफ ये पार्टी आ गई इस साइड को, इस साइड रह गया हमारे। हाँ जी लास्ट में खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, बताओ एक मिनट। हाँ देखो 0 जब क्लॉक पल्स दी तो करंट फ्लो स्टार्ट हुआ, ये 0 यहां से निकला तो क्या बन गया 1, तो ये 1 बन गया। तो 1 ने क्या कर दिया इसको, इस 1 ने 0 को कर दिया 1 कर दिया, इसको 1 कर दिया 1। तो ये टॉगल में बच्चे, जब देखो टी फ्लिप फ्लॉप में अगर 0 है तो नो चेंज होता है, 1 है तभी टॉगल होता है। अगर इनपुट 1 हो तो इनपुट 1 है तो तभी टॉगल होगा ना। तो 0 क्या बन गया, 0 का बन गया 1, अंदर इनपुट है ना, वो देखनी है जो अंदर होती है। अब जो पहले ये 0 थी, सुनो, इसके अंदर जो पहले 0 थी वो यहां थी ना, अब ये 0 क्या करेगी इसको, हाँ ये इसको 0 कर देगी, क्योंकि डी इनपुट है ना। नहीं क्यों यार, जो ऑलरेडी उसके ऊपर पहले पड़ा होता है वो होता है, जो पहले उसकी प्रेजेंट स्टेट होती है वो पड़ा होता है उसके अंदर। अंडरस्टैंड, यही तो गलती कर रहे हो आप, वो वैल्यू नहीं, वो पहले जो उसके अंदर पड़ा होता है वो जाता है पहले बाहर। हाँ अब क्लियर, Q2 में पहले क्या था 1, तो इट विल रिमेन 1, तो 1 0 1। हाँ बिल्कुल, इसमें पहले 1 था तो ये टॉगल हुआ। देखो एक मिनट, एक मिनट, अब 1 0 1 पे करके दिखाते हैं, बैठो आप, 1 0 1 करके दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल वही तो, 1 0 1। अच्छा अब आप समझो जो कैसे है, जो आप कंफ्यूजन कर रहे हो, ये वैल्यूज ना यहां लिखो, आप ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखा। अब जैसे ही क्लॉक पल्स दोगे ये वैल्यूज मूव होगी, ये सारी की सारी ये वैल्यूज मूव होगी, ये इनपुट जाएंगे उसके अंदर। इधर मत सोचना, अंदर मत देखो, आप अंदर मत देखो। ये 1 गया, इसको 1 का क्या बनाइए 0। अब 0 इनपुट है उसकी और 1 उसके अंदर प्रेजेंट वैल्यू है। फ्लिप फ्लॉप कौन सा है ये T, तो नो चेंज, तो 1 विल रिमेन 1। अब इसको छोड़ो, इसको मतलब नहीं लेना हमने, जो मर्जी हो, ये 1 विल गो हियर, जो ये 1 है ये वाला 1 था ये जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो नाउ दिस इज अ डी फ्लिप फ्लॉप,
डी क्या कर देगा उसको, 1 कर देगा, कर दिया 1। अब इसके ऊपर क्या था, ये जाएगा, ये 1 मत देखो, ये 0 विल गो टू द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप, 1 रहेगा, तो नाउ ट्रिपल 1 ऐसे है। हाँ, जो कुछ एक वैल्यू प्रेजेंट होती है भाई, देखो ना वो चेंज स्टेट करता है ना, वो जो आउटपुट होती है वो उसके आगे जाती है, और जो पीछे वाली फ्लिप फ्लॉप के अंदर आती है, बस। नाउ नेक्स्ट वैल्यूज 1 1 1 आ गई, वेट तो करो, अब देखो 1 1 आ गई, उसके बाद 1 1 के बाद क्या आएगा, 1 1 0 आ गई, 1 1 0 आ गई, उसके बाद क्या आ गया आपके पास 0 1 1, वो रिपीट आनी स्टार्ट होगी। तो जैसा रिंग काउंटर ये फिर सारी वैल्यू रिपीट करेगा, चाहे जितनी मर्जी बार चलाओ, अनलिमिटेड टाइम चलाओ, बिकॉज रिंग काउंटर है ये। तो इनमें से कौन सी स्टेट नहीं आई, 0 0 1 नहीं आई, 0 0 1 नहीं आई, तो चलता रहेगा अपने ऑटोमेटिकली। ये अब ये वैल्यू आ गई, देखो फिर ये वैल्यू आ गई 0 1 1। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो पहले उसकी प्रेजेंट वैल्यू होती है वो आउटपुट बनती है, ठीक है। और जो हाँ यस दूसरी बार, हाँ नहीं तो मुझे कंफ्यूज कर रही, अब दोबारा से आप, अब इसमें चेंज क्या होगी, लास्ट वाली वैल्यू क्या आ गई 0 1 1, हाँ आ गई 0 1 1, ये लो 0 1 1 आ गई, बस हाँ, तो देखो 0 1 1 आ गई। अब फिर क्लॉक पल्स दिया आपने, है ना, अब ये 1 यहाँ पे है, ये 1 यहाँ पे है, ये 0 यहाँ पे है, फिर क्लॉक पल्स दिया आपने, तो अब बताओ ये 1 कहाँ गया, ये 1 घूम के ये 0 हो गया। अब यहाँ अब ऐसे देखो 0 पे क्या होगा, 0 नो चेंज, तो इट विल रिमेन 0। अब ये वाली 0 एंटर हो रही है यहाँ पे, ये क्या कर देगी इसको, ये भी 0 कर देगी, ठीक है। और ये वाला यहाँ एंटर हो रहा है, ये भी कर दे इसको 0 कर देगा, ऐसे। हाँ हाँ, अब ठीक है ना, अब ये वैल्यू, अब ये 0 यहाँ आ गई, ये 0 यहाँ आ गई, और ये 0 यहाँ आ गई, ऐसे होता है। फिर नेक्स्ट क्लॉक पास होता है, बिल्कुल बिल्कुल, फिर सेम नहीं नहीं नहीं, वो तो बहुत इजी है वो तो ये बस ये तो इट्स वर्थ ऑफ 2 मार्क्स। ये एज इट इज नहीं आएगा, गेट का क्वेश्चन है 2 नंबर का, ये ऐसे नहीं आएगा, बट आपको आना तो चाहिए ना कम से कम। क्या पता 1 2 स्टेट पूछे वो, ये क्या पता सिर्फ एक ही स्टेट पूछे कि नेक्स्ट स्टेट क्या होगी इसकी, दैट्स ऑल, कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेट, दैट्स ऑल। पर देखो कितनी कंफ्यूजन थी आपको, ठीक है, अब होगी क्लियर सबको। इसमें जितने चेक कर लो, इसको रिपीट होने में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद वो दोबारा, अगर वो आया, इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आता, मैं ही कह रहा हूँ, ये खुद गेट का, ये क्वेश्चन खुद गेट का है, उन्होंने सिर्फ ये पूछा कि ये स्टेट आती कि नहीं आ रही, ये स्टेट आ रही नहीं आ रही, पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो बच्चे ये कह तो रहा हूँ, ये गेट का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का है, तो लेंथी होते हैं। हमारे एमसीक्यू में इतने लेंथी क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। इतना आएगा कि एक स्टेट के बाद बताओ कौन सी स्टेट आएगी, बस लाइक दैट। इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आता हमारे, ऊपर से ये गेट का क्वेश्चन है, ऊपर से ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इतना लेवल नहीं होता किसी एमसी एंट्रेंस का। वो मैं सिर्फ आपको जस्ट एक, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, कोई डाउट ना रहे। हाँ जी, ये देखो रिवाइज करो, ये रिवाइज फटाफट। अब ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, क्योंकि देखो दोनों तरफ ऐसा है कि नॉन हीरो है हमारा, डेसिमल है ही नहीं, तो पहले इसको किस में लेके जाना पड़ेगा, डेसिमल, बस फिर आपको वो। और जब डेसिमल में लेके जाओगे तो मैंने क्या बोला था, हीरो है मल्टीप्लाई वाला फार्मूला, फॉर्मुलेशन वाला फार्मूला। सबको करने दो, वक्त देख लेते। सबको याद है ना, पहले कॉन्सेप्ट भूले तो नहीं, पहले इसको डेसिमल में लेके जाना पड़ेगा, फिर डेसिमल से 5 में लेके जाना पड़ेगा।
डेसिमल में वैसे ही कर लो ना, क्या जरूरत है आपको कॉपी पेन की। 4 चौके 16, 16 16 और 12, 16 और 12 28, 28 और 2 30, 30 आ गया। अब 30 को 5 से डिवाइड कर लो, तो 30 को डिवाइड से किया 6 वो आ गया 0, फिर 5 को 1 1 0। ऐसे करो ना, तो इतना एक्सपर्ट होना चाहिए आपको कि टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए हमारा, ठीक है। ये मैं कह रहा हूँ, ये रिवीजन रखना आपने। ये नहीं कि आज हम फ्लिप फ्लॉप कर रहे हो तो आप नंबर सिस्टम भूल के बैठे हो, माइंड में रखो उसको भी ऐसे शॉर्टकट तरीके से, ठीक है। आई थिंक ये सबने किया हुआ है, डालने पर अच्छा लगा मुझे, क्वेश्चन ही आया है, सबको याद है ना, ये ओवरफ्लो है ना, दो नंबरों को ऐड करना है बस। ये फटाफट, ये नेगेटिव नेगेटिव दोनों नंबर है ना, ये दोनों फिर नेगेटिव नंबर्स हैं, ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, ये करना पड़ेगा। कर लोगे सारे, ये सबको याद है। इनको दोबारा टूज कॉम्प्लीमेंट में लेके, पहली बिट साइन है, बट ये जो जीरो वाली है इनको एज इट इज रखना है हमने, इन्हें कुछ नहीं करना। हाँ, उनको टूज, बाकी 1 वाली को टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल के, तो रेंज से बाहर वही -8 से 7 तक, -8 से 7 तक 4 बिट का है। तो ठीक, क्लियर सबको आता ना ये? हाँ ठीक भाई, 4 बिट में साइन बिट भी तो आएगी ना, तो -8 से 7 हो गया। हाँ सर देख लो, खुद कर सकते हो बिना इसको कॉपी पेन के, इतना तो आना चाहिए आपको। हाँ 13 हो गया। ये वाला देखते हैं पहले, ये कितना हो गया? ये हो गया 3 3 और 4 7, ये तो है, ये तो है, ये आंसर नहीं है। इसका आंसर नहीं मुझे पता, चलो आप कर लेना इसको, ठीक है। ये था एक क्वेश्चन जो कई बार आ जाता है, ये क्वेश्चन गेट का है, बट ये आ जाता है निम सेट में, या CUT या DU में या IIT में। हाँ, इसका थोड़ी सी प्रैक्टिस हाँ होनी चाहिए आपकी। बताओ कैसे करोगे इसको? हाँ फटाफट पहले इसकी इक्वेशन बना दो, फटाफट बता दो, फटाफट इक्वेशन क्या है, बिना देखे, बिना कॉपी पेन के, क्योंकि इतनी इजी है, बिना कॉपी पेन के आपने इक्वेशन बतानी है मुझे इसकी। ये और गेट है ना, साफ साफ नजर आ रहा है, ये और गेट है, ये और गेट है, ये एंड गेट है, ये नॉट गेट है, ठीक है। सो A प्लस क्योंकि और गेट है, बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी, तो A प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी। अब बस आपने ये टर्म्स देखनी है, ये उसमें आपके मैप में डाल दो उसको कि के मैप में से कौन सी, अब शॉर्टकट लगाना आपने कि एक तो 4 वाला ग्रुप बनेगा और एक 2 वाला ग्रुप बनेगा, ठीक है। ये समझा गया सबको पहले? अब इसका ये टर्म्स को एक्सपैंड करें, एक्सपैंड करके हम दोबारा इसको टर्म्स में, मिन टर्म्स में कन्वर्ट करें, मिन टर्म्स में कन्वर्ट करें, तो ये मिन टर्म्स बनेगी, वो लेंथी हो जाएगा। अगर इसको दोबारा हम इसको एक्सपैंड करेंगे, लेंथी हो जाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि इसको आप के मैप लगाओ। हाँ बिल्कुल, हाँ कैनोनिकल फॉर्म में नहीं करना पड़ेगा आपको, लगा लिया के मैप, ठीक है। अब खुद सोचो कि इसका आंसर A प्लस BC है। मैंने क्या समझाया था आपको कि A सिंगल वेरिएबल में कब आएगा? जब 4 वेरिएबल्स का बनेगा। किसका बनेगा? और 2 का कब आएगा? जब 2 वेरिएबल का बनेगा। तो इसका मतलब उसमें दो ग्रुप बनेंगे। तो क्या इसमें 2 ग्रुप बन सकते हैं 4 और 2 के? इसमें बहुत मुश्किल लगता है मुझे, है ना, इसमें नहीं बनेगा। हाँ इसमें करके देखें, सेकंड में इसको छोड़ दो, क्यों टाइम वेस्ट क्यों करना, हमने नहीं आया आंसर, बाद में इसको भी देख लेंगे। तो पहले वो करो जिसका हमें चांसेस हो कि इसका आंसर ये क्रैक हो जाए हमारा। अब करो, डालो उसमें क्या वैल्यू थी इसकी, 0 1 3 2 4 5 7 6, 1 आगे 4 5 7, आई थिंक बन गया, यही है दैट्स आंसर। चेक, हाँ बाकी थोड़ा सा चेक करना, इतना ज्यादा हाइपर मत हो जाना, क्योंकि NIT क्वेश्चन है। पर इसका ये बिल्कुल मैच कर गया, एक 4 का एक 2 का। अब इसका करके दिखाओ मुझे, इसका करके दिखाओ, 2 4 5 6 7, सी भी ऐसे बन रहा है। फिर दोनों सॉल्व करना, फिर सॉल्व करना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा।
ये तो बनेगा नहीं, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, इसकी पॉसिबिलिटी और बी और सी में से आंसर है। दोनों को सॉल्व करके देख लो क्या आंसर है। बच्चों वो बहुत टाइम लग जाएगा, इसमें हो तो गया आंसर, खत्म आ गया बस। इन दोनों में बन रहे हैं दोनों ग्रुप, बस दोनों का आंसर निकाल के देख लो। आई थिंक वो बी वाला आंसर है इसका, हाँ, क्योंकि सारे नीचे वन थे ना, वो ए बार होता है। इसका आंसर बी है, आंसर बी है, बी आंसर इसका आंसर नहीं है, पर बी है इसका आंसर। करके दिखाऊं जरा इसका आंसर पूरा निकाल के दिखाऊं। देखो क्या था, कैसे बना था ग्रुप हमारा, ग्रुप बना था हमारा ये था ना, बी 1 ऐसे था, ऐसे, तो ये बन गया हमारे, एक ग्रुप बन गया 0 और 1, 0 0 0 1 1 1 1 0, है ना। तो इसमें आ गया, सारे में क्या आ गया, हाँ इसमें आ गया 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0, ठीक है। इसमें तो ए आ रहा भाई, ए आ गया, बस मैच कर गया, और इसमें बी और सी आ गया, जरूरत नहीं आगे करने की। अब इसको उल्टा करना है आपने, इसको डायरेक्ट करना है, एक्सपेंशन करना है इसकी तरफ से, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। फिर आप क्या करो, पहले ए आंसर क्या था हमारा, इसको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करो। उसके लिए पहले आप इसमें, हाँ, b इंटू बी प्लस ऐसे ऐड कर दो, बिकॉज ये 1 होता है ना, तो किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 के साथ। अगर a लिखा हुआ है तो a इंटू 1 मैं कर सकता हूँ ना, हाँ हाँ, तो वो तो मैं आपको पूरा तरीका समझा रहा हूँ, ठीक है। इंटू 1 कर सकता हूँ ना मैं, तो 1 की जगह पे मैं a इंटू बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूँ ना मैं, तो लिख दिया मैंने। अब इसको ओपन कर दो, क्या बनेगा, ए बी प्लस ए बी डैश प्लस बी सी डैश। अब इसमें c प्लस सी डैश ऐड कर दो, इसमें c प्लस, इसी हिसाब से वैल्यूज लेनी है आपने, वो वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। मेरे भाई सारे वेरिएबल लेके आने हैं, जो मर्जी कर दो, पहले तीनों वेरिएबल लेके आने हैं। पहले एक के साथ मैं क्या लेके आया, बी लेके आया, फिर क्या लेके आओगे आप इसमें, सी, इसमें भी क्या लेके आओगे, सी, इसमें क्या लेके आओगे, ए, क्योंकि बी सी तो ऑलरेडी है। 8 टर्म्स बन गई, 8 में से 2 कॉमन होगी, 6 रह जाएंगी, वो उनका आंसर हो जाएगा, जो भी 4 या 5 रह जाएंगे। अब बताओ जो आपको इजी लगे वो कर सकते, ये इजी है जो मैंने बताया। नेक्स्ट, ये पक्का आने वाला, ये इस बार पक्का किसी ना किसी आपको एमसी एंट्रेंस में मिलेगा। यूनिक सा क्वेश्चन है, मुझे देखा नहीं मैंने कभी पहले इसको किसी एमसी एंट्रेंस में, बहुत इजी है। इनमें से कौन सा एक्स नॉर गेट नहीं है, कौन सा एक्स नॉर नहीं है। एक्स नॉर सबको पता है या भूल गए, जॉर एक्स नॉर दोनों याद कर लो। जॉर पता ही आपको कि जॉर होता है ए जॉर बी, है ना, और उसकी इक्वेशन होती है ए डैश इंटू बी प्लस ए इंटू बी डैश। फिर होता है एक्स नॉर, इसका उल्टा, उसका सिंबल बन जाता है बुलजाई वाला, ये वाला बुलजाई सिंबल बन गया, लेकिन उसकी इक्वेशन क्या बनती है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी। ये दो चीजें याद रखनी है आपने। अब बताओ इनमें से कौन सा गेट ये नहीं, ये तो ऑलरेडी नॉट गेट है भाई, नॉट एक्स नॉर है, ये तो भाई डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट एक्स नॉर है, एक्स नॉर है ना, सिंपल ही एक्स नॉर का ये देखो, ये भी बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, ये भी बन रहा है सेम, ठीक है। और ये भी बन जाएगा, ये भी पक्का बन रहा है। हाँ, दैट्स ऑल, आंसर इज दिस। इसको इतने बड़े को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, बस आप ये छोटे छोटे सॉल्व करो, आ गया आंसर। सी में क्या है देखो, ये याद कर लो, कई बार तो कराया था मैंने आपको इसको, कई बार हमने ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं अपने प्रीवियस में। तो उसमें कौन सी इनपुट है, ये दिस ए इनपुट है, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी प्लस ये लिख लो पहले जॉर गेट का, इधर देखो लिख लिया। अब ए की जहां जहां ए वेरिएबल है उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट कर दो, ठीक है।
ए से कैंसिल हो गया इन्वोल्यूशन लॉ, तो क्या रह गया? अब बच्चे करते हैं, बच्चे इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। इसे क्यों सॉल्व कर रहे हो? वो तो पता मुझे नहीं होना, टाइम तो वेस्ट बचाना ना हमने, तो इन तीनों से टाइम बच गया हमारा, फटाफट ये आंसर होगा पक्का, दैट्स ऑल, क्योंकि ऑप्शन क्लियर कट है। अब ये करके देख लो, ये होमवर्क है आपका, बताओ मुझे क्या बनेगा ये, इसे घर से करके लाना इसको, ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपकी, ये कौन सा गेट बनेगा। ठीक है, क्लियर? ऐसे टिप्स पे होने चाहिए, मुझे टिप्स पे आना, आपको होने चाहिए कम से कम ये सारे फार्मूले। हाँ, डिजाइन ड्रॉ कर लो इसको। ये एंड गेट है, नॉट गेट है, और गेट है, एंड गेट है, नॉट। ये सारे क्वेश्चन आपको गेट में मिल जाएंगे, इस बुक में मिल जाएंगे। ओके, कर लिया ड्रॉस को? बस अभी मत सॉल्व करो, आराम से करना घर जाके इसको, अभी तो मुझे पता फ्लो में कर लोगे आप। ये भी सेम ही आ गया, ऑलमोस्ट सेम है जो भी किया था, उसमें हमें गेट दिया हुआ था, इसमें सीधा हमें इक्वेशन ही दी हुई है। ये इजी है, ये बताओ कैसे करोगे आप? हाँ, इसको एक्सपेंड करोगे या जैसे मैंने बताया था वो करोगे, के मैप लगा के? मिन टर्म एम तो मिन टर्म्स होती हैं, वो 1 3 2 1 3 2 4 5 7 6 एम वन मिन टर्म्स। और मिनिमाइज हो रहा है इसमें, देखो और मिनिमाइज हो रहा है, नहीं कुछ कम होना चाहिए, ऐसे नहीं कॉमन आने से कुछ बात नहीं बनेगी, नहीं होना ना, नहीं इसको एक्सपेंशन से हो जाएगा जल्दी, ये एक्सपेंशन से जल्दी हो जाएगा। ध्यान से देखो ना, सिर्फ इसमें एक एक वेरिएबल तो ऐड करना है, इसमें एक एक वेरिएबल तो ऐड करना है, ठीक है? इसे आप इसे उसके तरीके से आपकी मर्जी, जैसे मर्जी करो, मेरे हिसाब से इसको हाँ, इसको पहले एक्सपेंड करो आप, इसे पहले एक्सपेंड करो, क्योंकि इसमें सिर्फ एक टर्म मिसिंग है। जरा ध्यान से देखो शॉर्टकट कैसे बताता हूं मैं आपको, बोलो इसमें क्या ऐड करना है आपने? आर, है ना? तो आर प्लस आर डैश ऐड होगा इसमें, तो पहले लिख लो पी क्यू आर प्लस दूसरी टर्म क्या आएगी? पी क्यू आर डैश, ठीक है? ओके, इसमें मिनिमाइज नहीं करना, एक्सपेंड करना होता है हमें मिन टर्म्स, क्योंकि ये मिन टर्म्स ही होती है। अब बताओ इसमें कौन बताएगा मुझे क्या आएगा? इसमें पी ऐड करना है, तो पी क्यू आर डैश और प्लस पी डैश क्यू आर डैश, ठीक है? अब तीसरे बोलो, पी कि नहीं, सीक्वेंस में चलो, पी क्यू आर डैश प्लस पी क्यू डैश। अब इसमें कुछ डुप्लीकेट होंगी सेम, उनको रिमूव कर दो, उनको रिमूव कर दो। अच्छा, ठीक है, चार टर्म्स बनी है, तो देख लो उसमें चार, पहले देखो चार टर्म कौन कौन सी एग्जैक्ट, नहीं चारों सभी जगह चारों है, तो अब देखो वैल्यू क्या आएगी? ये पहली टर्म होती है, ये पहली टर्म होती है जिसमें सारे जीरो होते हैं, ये फर्स्ट टर्म होती है, इसमें 0 0 1 होता है, इसमें क्या होता है? 0 1 1 होता है, इसमें 1 0 0 होता है, 0 1 0 होता है इसमें,
हाँ इसमें 4 5 7 8 4 5 7 और 6। अब देख लो कौन सी है। दिस इज द फर्स्ट टर्म 1 3 2 4 5 7 6 मैच कर लो। कौन कौन सी टर्म बचेंगी पहले ये बताओ। पी क्यू आर बचेगा, पी क्यू आर 7 7 सब में है, 2 में है 7, सिर्फ 2 को सिलेक्ट करो पहले, दैट्स ऑल। मींस ये तो दोनों गई, ये दोनों गई ना, 7 सिर्फ एक में है। अब बताओ, अब ये रहेगा ना, एक तो टर्म रहेगी 110 क्या है 6, किसी और में 6 है, इसमें भी है। अब ये बताओ, ये हो गई छोटो कैंसिल, ये 010 010 फिफ्थ टर्म, 010 सेकेंड टर्म गलत आ गया आंसर, इसमें नहीं है। हाँ, वो पहले वाला क्वेश्चन भी ऐसे कर सकते हो, पर उसमें पता क्या था, उसमें एक सिंगल वेरिएबल था प्लस 2 थे, उसको एक्सपेंशन में जहाँ टाइम लगता। इसमें बड़ा सिंपल एक्सपेंशन है, एक एक वेरिएबल ऐड करना है आपने। हाँ बस बचा ये, तो ये कॉमन था, ये डुप्लीकेट था। अब ये रहेगी, बस ये रहेगी दोनों, ये रहेगी 100 क्या होता है 4, ये भी आ गया। नहीं बच्चे ऐसे नहीं करना। ओ यार ग्रुप नहीं निकालना, मिन टर्म्स होती हैं। हाँ बस हाँ बस नंबरिंग लेनी, मिनिमाइज नहीं करना है इसको। मिनिमाइज तो ये किया हुआ है, ये उसको दोबारा मिन टर्म्स में कन्वर्ट करना है। ये लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसको, हाँ इसको नॉर्मली बड़ा मुश्किल से टाइम लगा मुझे इसका शॉर्टकट ढूंढने में। एनआईटी का ट्रेडमार्क है, आप देख लेना पेपर उठा के। अब नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, मैं भी नो डाउट 5-6 साल पहले मैं भी कहता था कि बच्चों इनको मिनिमाइज करके सिंपल करो, उड़ाओ, कॉपी 1 मिनट लग जाएगा, 2 मिनट लग जाएंगे कि हाँ अभी मल्टीप्लाई कर दो, बस सिंपल आंसर आ जाएगा। बट नहीं, हमें बहुत लेंथी हो जाएगा। देखो कितने 3 एक्सप्रेशंस है, 3 एक्सप्रेशंस है, बड़े बड़े वेरिएबल हैं, कहाँ मल्टीप्लाई करते रहोगे। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट है, इसका शॉर्टकट है, हाँ के मैप से करेंगे इसको, के मैप से। अब के मैप में 2 टर्म्स होती हैं, एक मिन टर्म और एक मैक्स टर्म, बताई थी मैंने आपको, याद है सब, एक मिन टर्म और एक मैक्स टर्म। सो मिन टर्म क्या होती है, जिसमें सब में मल्टीप्लाई की होती है, जैसे ए बी सी डॉट ए बार बी डॉट। और ये कौन सी टर्म है, ये मिन टर्म है या मैक्स टर्म है? नहीं, ये मैक्स टर्म है, ये प्रोडक्ट ऑफ सम है। ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑफ सम है, निकालना क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट, निकालना क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट, दीज आर प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक, लेट्स सी शॉर्टकट क्या है इसका। ये तो आपको याद ही है। ओके, इसका मुझे इसकी वैल्यू बताओ जरा, क्या होगी? 10 100 4 होगी ना इसकी वैल्यू, 4 4 इसको लिख लो, नोट कर लो, क्योंकि शॉर्टकट है ना, शॉर्टकट ऐसे एक लॉजिक लगाया हुआ है मैंने, उसको लिखना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा। तो मुझे भी कई बार, मैं भी ऐसे लिखो, पहला स्टेप है, क्योंकि ये सॉल्व का पॉज कर रहे हैं हम, पॉज का सॉल्व कर रहे हैं। याद करो के मैप को मैंने आपको 2 तरीके से बताया था कि जब हम सम ऑफ प्रोडक्ट्स निकालते हैं,
जब हमें ऐसे क्वेश्चन गिवन होता है, ऐसे वाला तो क्या करते हैं, जो हमें वैल्यू गिवन होती है उस पर 1 लगा के ग्रुपिंग करके सॉल्व कर देते हैं। अब हम जब इसमें प्रोडक्ट ऑफ सम दिया होता है, अब ये बताओ मुझे, एक मिनट, हाँ, प्रोडक्ट ऑफ सम दिया और ये वैल्यू दी है मुझे, हाँ, ये छोड़ देते हैं हम, जो बाकी होती है वो उसका सॉल्व करते हैं और उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं, लास्ट में करते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट। तो बस वो, हाँ, बस वो लॉजिक है इसमें। पहले लिखो स्टेप नंबर 1, जो ये टर्म्स बनी है ये आप उसको 100 लिखोगे ज्यादा अच्छी बात है, ज्यादा इजी रह जाएगा, क्योंकि जहां पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है वहां पे 1 लिखा है, जहां कॉम्प्लीमेंट है वहां पे मैंने क्या लिखा है 0, ये पता ही है, लॉजिक है ये मिन टर्म्स का। इनका कॉम्प्लीमेंट कर दो, इन वैल्यूज को क्या कर दो, कॉम्प्लीमेंट। तो बताओ मुझे 0 1 0 0 क्या बन जाएगी, 0 1, कॉम्प्लीमेंट करना है आपने, कॉम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। इसका बताओ कॉम्प्लीमेंट, 0 0 1, ठीक है। अब आपने इनकी सेल वैल्यूज निकालनी है, सेल जो सेल वैल्यूज है इनकी डेसिमल वैल्यू निकाल लो। ये तो आपको पता होगा ना, 0 1 3 2 हो गया, हाँ, तो ये हो गया 3 2 1। अब इसमें क्या था, ये होता है 0 0 1 3 2, ठीक है, क्लियर। अब इसमें आपने यहां डाल दो 0, जो वैल्यू है, क्या डाल दिया 0। अब बाकी जो सेल बचे 1 1 डाल दो और ग्रुपिंग कर दो, आंसर आ गया, दैट्स ऑल। नहीं, अब नहीं कॉम्प्लीमेंट करना, अब कुछ नहीं करना, सीधा आंसर आ गया, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट हम पहले से ही कर दिया हमने। तो पहला स्टेप हो गया, लिखो पहला स्टेप क्या है कि हाँ, कॉम्प्लीमेंट द गिवन टर्म्स, देन पुट दोज वैल्यूज इनटू ग्रुप, इनटू मैप, ठीक है, इंडिकेटिंग 0, एंड देन मेक वन ग्रुप ऑफ 1 ऑफ अदर सेल्स। ये आपको पता ही है, पहले आपने किया हुआ, ये पहले किया हुआ। ये लिख लो, फिर भूल जाओगे नहीं, क्योंकि मुझे तो अभी तो याद है, फिर भूल जाओगे। बस एक स्टेप लिख लो, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपको। पॉज से सॉफ्ट में कन्वर्ट करना, जो पहले टर्म्स हैं उनको पहले कॉम्प्लीमेंट करके उनको बॉक्स में डाल दो, उनको 0 लगा दो, और बाकी जो बच्चे बाकी उनकी ग्रुपिंग कर दो। यही हम करते थे डायरेक्ट मेथड में। हाँ, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, देखो अगर ये ऐसे होता, फिर मैं कहता कि आप डायरेक्ट मेथड से कर दो, पी क्यू डैश प्लस आर डैश और पी प्लस क्यू डैश प्लस आर। अब इसको आपके पास चॉइस है, आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ठीक है, या आप उसको, हाँ, इसमें सीधा भी कर सकते हो। इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा बोलो, पी इंटू पी, क्या लिखोगे, माइंड अच्छी तरह, लॉजिक रूल सारे अच्छी तरह याद होने चाहिए। तो पी इंटू पी विल रिमेन पी प्लस, आगे बोलो पी क्यू डैश, फिर आगे पी आर प्लस आगे पी क्यू डैश, ऑर्डर में लिखो ताकि फिर क्यू डैश आर डैश, और देन पी आर डैश, अच्छा क्यू आर भी रह गया था, हाँ क्यू डैश आर भी रह गया था, फिर उसके बाद आर डैश पी आर डैश और प्लस क्यू डैश आर डैश प्लस 0, इसमें मिनिमाइज। अब ये सिंपल क्वेश्चन बचा, इसमें कुछ टर्म्स कॉमन होंगी, कुछ निकल जाए, ऐसे भी कर सकते हो, बट जो टाइम सेव कर गया वो निकल गया, ठीक। वो हाँ, वो ये एक्चुअली इसमें क्वेश्चन ही बहुत बड़ा दिया होगा, जब क्वेश्चन बड़ा दिया होगा तो ये तरीका ही अच्छा है, इसमें तो बहुत कम हो जाएगा। लो ये इजी है, सिंगल पी है, जहां जहां पी वाले हैं सब उड़ाते जाओ, बताया था ना मैंने, एक सिंगल पी है, अब जिस भी टर्म में पी है उड़ गया, खत्म, क्योंकि पी कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस एनीथिंग इज 1, ये भी उड़ गया, दिस गॉन एंड ये बचे, अब देख लो, अब डबल कौन सा इसमें, ये लो, तो दैट्स आंसर, और गया
हाँ दैट्स पी प्लस क्यू डैश कॉमन आ गया, क्या बचेगा? हाँ बिल्कुल सही है, क्यू डैश कॉमन बचेगा, पी प्लस क्यू आंसर आ गया। क्यू डैश है यार, चलो चलो करो 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 करो, पर एफर्ट तो मैं लगा रहा हूँ, आप तो बाद में कर रहे हो। आपको बताना चाहिए सर कुछ भी नहीं है तो गया ये। जहाँ पे सिंगल वेरिएबल आ गया, जहाँ पे वन आ गया, सारी इक्वेशन ही वन हो जाती है, पता ना आपको। ये उड़ गया, क्योंकि पी के साथ कुछ भी हो, पी के साथ कुछ भी हो, कोई भी चीज हो पी के साथ, यहाँ पे पी होना चाहिए, तो कॉमन क्या लिया? पी वन प्लस क्यू डैश, क्या गया? वन रह गया पी, तो सारी टर्म्स पी क्यू डालो। ये वो जो मैंने तरीका बताया था, आप उसी तरीके से करोगे, और एक्सप्रेशन बड़ा है तो के मैप वाले डॉट केयर पे थोड़ी कम प्रैक्टिस हुई है। डोंट केयर पे थोड़ी कम प्रैक्टिस हुई है, एनआईटी सीयूटी में बहुत आते हैं डोंट केयर वाले। याद है सबको रूल? किसी वन को नहीं छोड़ना, वन को लेने के लिए अगर एक्स की जरूरत पड़े तो एक्स लेंगे, लेकिन हाँ, लेकिन अगर वन के बिना एक्स खाली है तो छोड़ देंगे, अवॉइड करेंगे। एक्स तभी लेना जब उसकी रिक्वायरमेंट हो किसी वन के साथ ग्रुपिंग में, वरना हम एक्स नहीं लेंगे, डोंट केयर नहीं लेंगे। और कम से कम ग्रुप होने चाहिए, कम से कम मिनिमम ग्रुप, और बड़े ग्रुप होने चाहिए पहले 8 4 बस। हाँ अगर लेना, अगर उसकी जरूरत है तो उसको वन मत लगाओ, अगर उसको उसकी रिक्वायरमेंट है तो बिल्कुल। अब कॉर्नर पे, हाँ 4 कॉर्नर, ये लेना ही पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा ना, ये ले लिया। अब कौन सा वन बचा? ये और ये, इसको ऐसे ले लो, दैट्स ऑल। इन दोनों को छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं। नहीं बने, करके देख लो। दोनों 4 4 के करने हैं आपने, 4 2 का गलत हो जाएगा आंसर, 4 2 का आंसर गलत हो जाएगा, दोनों 4 4 करने हैं, यार होते हैं फिर ठीक है, बस सब कर लो, 4 4 का आंसर है। छोड़ो, आंसर नहीं देना होता इसमें। इसमें अब 2 टर्म्स हो गई, 2 टर्म्स 2 2 वेरिएबल की, देखो कहां पे है, बस खत्म, इसमें सॉल्व नहीं करना होता ऐसे, ये आंसर है। 2 टर्म्स 2 2 वेरिएबल की हो गए, 4 4 के 2 ग्रुप बन गए, बस खत्म। क्यों सॉल्व करना जब आंसर में डिस्पैरिटी है, क्यों सॉल्व करना हमने? पता चल गया आप कैसे? अब मैं बताता हूँ, अगर कोई और लोगे आप कैसे लोगे? आप कहोगे सर मैंने तो ऐसे नहीं लिया, जैसे ये लड़की कहती है कि सर मैंने ऐसे ले लिया, ऐसे ले लिया, ऐसे ग्रुप बना लिया 4 का, ठीक है। अब बताओ मैं क्या करूँ? अब ये 2, ये 1 रह गया, और ये भी तो रह गया ना। हाँ अब क्या करोगे आप? ये तो ये ऐसे लोगे, आप ऐसे लोगे, अब ये तीसरा ग्रुप बन गया हमारा, ये वाला, तो गलत हो गए। जब उससे 2 ग्रुप बन रहे हैं तो 3 तो गलत काम हो गया ना हमारा। फिर आप कह रहे हो कि सर मैंने ऐसे किया, कि ऐसे ले लिया मैंने कि हाँ ये 4 का 1 और 4 का 1 ये ले लिया, और फिर मैंने सर इसको ले लिया, इसको, ठीक है, बिल्कुल सही लिया, लेकिन गलत है ये भी, बिकॉज जब 4 का बन रहा है तो इसको द्वारा 4 को लो, आप 4 को प्रेफर करना है, ये वाला 4 का बनाना है आपको, 2 का नहीं बनाना। जब उसमें ओवरलैपिंग हो, 4 का बनाने में ओवरलैपिंग करो। अब सही आंसर, अब आंसर सही है आपका। चलो अब इसको निकालो फटाफट, ये देखो ये आंसर था, ठीक है। मेमोरी याद है? भूले तो नहीं मेमोरी? तो स्वैप स्पेस स्वैपिंग जो होती है, स्वैपिंग किस में होती है?
कैशे में किसने कहा स्वैपिंग? रैम में किसने कहा कैशे? डिस्क में क्या कर रहे हो आप? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क, वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी नहीं, स्वैप तो भैया हमेशा डिस्क में होता है, ठीक है। स्वैपिंग, वो स्वैप मत सोचो दो वेरिएबल को स्वैप कर रहे हैं, ये मेमोरी की स्वैपिंग है, वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी स्वैप स्पेस है ना, इट्स नॉट अ वेरिएबल। स्वैप स्वैप स्पेस सेकेंडरी मेमोरीज होती है, जब रैम कम पड़ जाती है तो हार्ड डिस्क को यूज करता है वो। तो हार्ड डिस्क का मतलब डिस्क, हार्ड डिस्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनआईटी का ट्रेडमार्क क्वेश्चन। ये कराया था हल्का सा, मुझे याद करो आप, देखो मैंने कराया था। अमाउंट ऑफ रोम नीडेड टू इम्प्लीमेंट 4-bit मल्टीप्लायर। दो 4-bit के हैं, उनको मल्टीप्लायर, जैसे टेबल बनती है ना हमारी 1 to 2, ऐसे टेबल, दो वैल्यूज की टेबल बनानी होती है हमने। इतना इजी नहीं है, कैसे बताओ? इतना इजी नहीं है, ये इसका लॉजिक है, ऐसे नहीं आएगा। कितनी, हाँ 4-bit मल्टीप्लायर, 2 4-bit मल्टीप्लायर है ना। तो पहले 2 की पावर 4, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे उसमें? और वो 4-bit का 16 ना, 16 की टेबल और 16 की टेबल, ऐसे 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4, ठीक है। और जब दोनों का साथ में आउटपुट भी स्टोर करनी है, क्योंकि मल्टीप्लायर है, तो आउटपुट 4 + 4 की कितनी बन जाएगी? 8 इंटू करना है सबको, सबको किधर स्पेस चाहिए, दैट्स आंसर। ऐसे इसको ऐसे मत करो ना, ऐसे करो उसको, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 11, तो 2 किलो बिट्स। इसका ही लॉजिक है बस। कैसे? ये स्टोरेज ही है कि कितना स्पेस चाहिए होगा, कि अगर 2 बिट हम बाइनरी के मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबरों को, तो कितना स्पेस चाहिए होगा उसकी टेबल को स्टोर करने के लिए। तो अगर वो 4 बिट का है तो 16 रोज बनेगी, है ना। तो हर रो के लिए आगे हमारे पास 1 बिट, तो दूसरा नंबर भी है उसमें भी 16 बनेगी, ठीक है। जो प्रोडक्ट होगा उसका वो 8 बिट का होगा, रो तो सेम ही रहेंगी उसकी, प्रोडक्ट 8 बिट का हो जाएगा इंटू 8, क्योंकि टेबल बनेगा ना, ये दिस इज अ टेबल, ठीक है। जो भी वैल्यू दी होंगी आपको 2 की पावर करके, 2 की नहीं, उसको 2 की पावर 8 नहीं, वो विड्थ होती है, विड्थ, वो विड्थ होती है, आपको भूल गए। हाँ, जब मेमोरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ रोज और इनटू उसकी विड्थ, तो विड्थ होगी उसकी, जो भी 4 + 4 दो नंबरों को जब ऐड करते हैं ना, मल्टीप्लाई करते हैं, 8 बिट का बनता है वो, 8 बिट से बड़ा नहीं बनेगा, 8 बिट, वो विड्थ होती है। हाँ, ये डबल होता है, हमेशा लॉजिक होता है ये बाइनरी में हमेशा लॉजिक होता है। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बिट्स ऐड हो जाती हैं हमें, ठीक है। जितना भी आएगा, अगर 8 बिट का है तो क्या लोगे? 16, 4 आएगा तो क्या लोगे? 8 प्रोडक्ट उसका, 2 आएगा तो कितना लोगे? 4 लोग। एक मिनट, मैं पहले अब उसको एक ऐसा क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। चलो करो उसको।
मेमोरी जो होती है, मेमोरी होती है उसमें रोज भी होते हैं, कॉलम भी होते हैं। जैसे मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम में बताया था आपको, नंबर ऑफ वर्ड्स इनटू वर्ड लेंथ। तो जो रोज होती हैं, जितनी हमारी बिट्स हैं उससे रोज बनती हैं, तो उसको 2 की पावर में लेना है आपने। और जो कॉलम होते हैं वो दोनों को ऐड करना होता है उसमें। बताओ आप, बिना कॉपी पेंसिल के कुछ भी नहीं है इसमें। 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 8, 2 की पावर 16, 16 इंटू 16, तो 2 की पावर 20 है ना, 2 की पावर 20 नहीं। उन्होंने बस इंटू विड्थ 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 रखी हुई है उन्होंने, और भी इजी दिया हुआ है। तो बस आपको 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 8 करना है। हाँ बस, कितना बना 2 की पावर 16 कितना होता है, 64K इंटू 16। बस उन्होंने और भी इजी कर दिया, क्योंकि उन्होंने वर्ड लेंथ को वर्ड लेंथ ही रखा है, वर्ड लेंथ को वर्ड लेंथ रखा है। ठीक है, पूरा पूरा स्पेस पूछा होगा तो इसको इंटू कर दो, साथ में वो भी आ जाएगा साथ। टू की पावर 8 इंटू 2 की पावर 8। अब ऑप्शन में क्या उन्होंने वर्ड लेंथ अलग से रखी हुई है, दी हुई हमें, ले लो साथ में इंटू 16, 8 प्लस 8, तो दिस जस्ट आपको 2 की पावर 16 करना है। 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 10, तो 2 की पावर 6 होता है 64, 10 होता है K इंटू 16। बच्चे हो तो गया, मैं 5 मिनट बोल देता हूँ सर को, कुछ क्वेश्चन मैं लाया हूँ स्पेशल बना के आपके लिए। हाँ बस 1 मिनट 1 मिनट। ये देखो, आने के चांसेस है इसके इस लेवल। हाँ ये पहला क्वेश्चन तो कम से कम आ ही सकता है, दूसरा क्वेश्चन ना आए इसका। पता है सर कुछ आइडिया, कुछ हल्का सा? नहीं हिट रेशियो नहीं है उन्होंने इसमें ये नहीं पूछा, उन्होंने जस्ट कहा है कि कोई डाटा जो चाहिए वो L1 में नहीं है और वो L2 में है। ठीक है, लेकिन जो ब्लॉक साइज है L2 का, जैसे मैंने बताया था कि ब्लॉक साइज L2 का है 16 वर्ड्स। ठीक है, और 16 वर्ड्स का ब्लॉक है, इसमें ऐसे ब्लॉक बने हुए हैं 16 वर्ड्स के, इसके बने हुए हैं 4 के ऐसे। ये है वर्ड लेंथ, बस की विड्थ। ठीक है, कि जो बस आ रही है 32 बिट की बस है, 32 बिट की बस, उसको 4 वर्ड लिखा हुआ है हमने। ठीक है, तो अब बताओ कितने टाइम में ट्रांसफर हो जाएगा डेटा जो यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। अगर इसका टाइम 2 नैनोसेकंड है, इसका 20 है, इसका 2 है। हाँ कितनी देर में जाएगी? 20 + 2 है ना, और तो नजर नहीं आ रहा देखो। नहीं उसमें दो नैनो सेकंड तो उसमें भी तो लगते हैं ना, L1 में स्टोर करने में, प्लेस करने में या रिट्रीव करने में। और तो ये ऑप्शन नजर नहीं आ रही ना इसकी मुझे, है ना। हाँ इसका आंसर यही है, बट ये तुक्का लगाया आपने। ये तुक्का है, ये तुक्का है। ठीक है, ये तुक्का है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और चेंज कर दूं, वर्ड लेंथ वर्ड चेंज कर दूं या ब्लॉक साइज चेंज कर दूं, हाँ तो उसका एक सिंपल फार्मूला है। ये तो क्वेश्चन इजी है, आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, दूसरा पोर्शन जो नेचुरली MIT में आया हुआ है, यूएस की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो ये था दूसरा क्वेश्चन। पहले देख लो, ये इसका फार्मूला, ये फार्मूला लिख लो, दिस इज द फार्मूला, दैट इज द फार्मूला, बस। ये फार्मूला ब्लॉक साइज डिवाइड बाय बैंडविड्थ, जो भी बस की विड्थ होगी,
बाकी सेम है, टाइम टेकन बाय L2 एंड टाइम टेकन बाय, दैट्स वाई इसका इसलिए इजी आ गया, आपको तुक्का लग गया कि वो उसमें 4 ही वर्ड था, 4 ही ब्लॉक साइज था, तो इसलिए इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। बट बिकॉज ये 2 क्वेश्चन थे, ये 2 क्वेश्चन थे, तो भाई ठीक है ना। L2 का देखो ना, L2 का क्या था, नहीं नहीं L2 में 16 था ना, 16 का, तो उसको चार से होता ना डिवाइड, चार ही भेजेगा ना उसको, आगे 4 भेजेगा ना, वो 4 भेजेगा, बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब छोटे से बड़ा हो सकता है, बड़े से छोटा नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। किस में था, L2 में था ना। देखो देखो अभी दूसरा क्वेश्चन करो, ये लो अब करो। हाँ अब करो उसको सॉल्व, डायग्राम दिखाता हूं। अब L2 में भी नहीं है डाटा, वो रैम में है, किसमें है वो, रैम में। ये डायग्राम, ऑप्शन ए कैसे, अब L1 में लेके जाना है उसको, और ब्लॉक ध्यान से पढ़ो, L2 का ब्लॉक साइज कितना है, 16 बोले, ये वर्ड नहीं छोड़ना, ये तो वर्ड लेंथ होती है, इसको मत करो, ये तो सेम होती है, सबकी फिक्स होती है, डेटा बस कोई चेंज होगी, चेंज तो क्या होगा, ब्लॉक साइज होगा, ब्लॉक साइज चेंज होता है, बस सेम रहती है, बस चेंज नहीं होगी बीच में। पहले ये बताओ, ये वाला पहले ये बताओ, ये क्लियर है, ये सबको क्लियर है, ये क्लियर है सबको। यहाँ पे ब्लॉक साइज क्या था उसका, 4, और बस की बैंडविड्थ क्या थी, 4, तो 4/4 1 आ गया। उसके बाद आपने जो भी उनका टाइम है ऐड कर लो, कर लिया। अब L2 में यहाँ पे क्या है, 16, और बैंडविड्थ क्या है, 4 इंटू जो भी L2 का टाइम है प्लस रैम का टाइम है, क्योंकि रैम से आ रहा है वो, कर लिया। प्लस उसके बाद ये चीज तो ऐड होगी उसमें, क्योंकि वो उससे L1 में भी तो आ रहा है ना, L1 में भी आ रहा है, ये तो ऐड होगी उसके अंदर। करो पहले वो निकालो पहले, हाँ फर्स्ट पोर्शन निकालो, वही जल्दी कर रहे हो ना आप, समझ नहीं रहे इसको, MIT का क्वेश्चन है ये, एक एक स्टेज में आता है, पहले L2 से, रैम से पहले L2 में आएगा, फिर L2 से L1 में आएगा। ये आ गया रैम से L2 में आ रहा है, तो यहाँ पे 4 बन गया, और उसका टाइम 200 रैम का था, उस डाटा उठाने का टाइम, और उसका रैम उसका 20 नैनो सेकेंड, प्लस ये उसका ऑलरेडी आई गया हमारा, वो हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था। बस एक मिनट मैं सर का ये भी क्वेश्चन बस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ उसका। एक क्वेश्चन और था MIT का, ये जो गेट के क्वेश्चन है सब MIT से आते हैं, और गेट से हमारे MCA में आते हैं। यस ये क्वेश्चन है MIT। फिल द ट्रूथ टेबल, हाँ ये क्लियर है, ये एंड गेट है,
ये नैंड गेट है, ये नॉट गेट। बिल्कुल लास्ट में नैंड नैंड। उसके बाद बताओ गेट कौन सा है। हाँ उसके बाद गेट भी बता दो कौन सा है, क्योंकि 2 क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे लिए। ये तो बहुत लेंथी क्वेश्चन था, मैंने थोड़ा करके देख दिया है क्योंकि 4। हाँ जी कौन सा गेट है? हाँ 0। हाँ जी बोलो बोलो कौन सा गेट है ये? 0 0 डाला ना यहाँ पे 0 या तो उसको, हाँ 0 0, या तो आपको इसके इक्वेशन निकालो, इक्वेशन में पुट करते जाओ ज़्यादा इजी है, पहले इसकी इक्वेशन ही निकाल लो, या फिर आपको अलग अलग से पुट करके टाइम बहुत लग जाएगा। इसकी इक्वेशन निकाल लो, ये क्या हो गया बोलो? a डॉट बी, और ये क्या हो गया? a कॉम्प्लीमेंट। नैंड गेट है ना, प्लस होता है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट पूरे का प्लस इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नैंड गेट है ना, रट्टा बनवाया मैंने a डैश प्लस b डैश, तो ये हो गया a डैश प्लस b डैश प्लस प्लस a, हाँ क्या रह जाएगा? b कॉम्प्लीमेंट। उसके हिसाब से बस उसके टू टेबल बना लो बस, हाँ वो ज़्यादा इजी है। बस उसकी 0 0 1 a की तो भूल ही जाओ, a तो भूल ही जाओ, b की वैल्यू पुट करनी है, 0 1 1 0 आ जाएगा, जोर गेट आ जाएगा। गया? अब नहीं आएगा ये? हुआ क्या था? तो हर क्वेश्चन के 2 तरीके हैं देखो आपको निकालने के, जो सबसे स्मार्ट इजी है वो लगाना है आपने। आपने इसको 0 0 पुट करोगे बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, समय आप पहले 0 0 चेक कर रहे हो, 0 1 चेक कर रहे हो, 1 0 चेक कर रहे हो, ऐसे अच्छा है कि छोटी सी इक्वेशन थी, फटाफट इसकी इक्वेशन निकालो बस। इक्वेशन निकाल के और भी इजी हो जाएगा आपका, सिर्फ आधा काम खत्म। ठीक है, हो गया डन, क्लियर। हाँ हाँ हाँ, तो बताओ मुझे, मैंने देखा ही, मैंने तो आपको बता दिया, मैंने मुझे आंसर नहीं पता क्या था क्या नहीं, मैंने तो वो तरीका बता दिया सॉल्व करने का। क्या आंसर था उसका बताओ? क्या क्या सबका 1 आएगा? सबका 1 है ना? हाँ हाँ क्यों नहीं पॉसिबल, टेटोलॉजी होगी, इसे कहते हैं टेटोलॉजी। देखो क्या था पहले बताओ मुझे, ऊपर आया था a b का कॉम्प्लीमेंट प्लस कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो ये आ गया a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट प्लस a, तो दिस इज अ 1 कांस्टेंट 1 आ गया, कांस्टेंट ही 1 होगा ना, a प्लस a 1 आ गया, तो उसके बाद बस सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, नो मैटर कर, इनपुट मैटर नहीं करती, ठीक है। हाँ अब ऐसे केस को जब किसी टेबल के सारे 1 आए उसे कहते हैं टेटोलॉजी, ठीक है। और जिसके सारी 0 आ जाए उसको कहते हैं फॉलिकल, फॉलिकल। ये बताओ
कर लोगे? ये तो इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, छोड़ो, ये तो वैसे ही था, कई बार इजी क्वेश्चन भी है, बस आप ये जहाँ जहाँ वन है उनको सॉल्व कर देना। बस ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा जो ट्रेडमार्क क्वेश्चन है एनआईटी का हमारा, और इसके शॉर्टकट बताता हूँ आपको मैं। कितने डिकॉर्डर से कितने बनेंगे? हाउ मेनी 2 to 4 line decoders are required to build 4 to 16 line decoders? क्या आंसर है? नहीं, ऐसे तो नहीं है, तुक्का तो नहीं लगेगा इसमें, इसका लॉजिक होता है। हाँ जी, आंसर इसका 5, आंसर इसका 5। बहुत इजी है, कोई कॉपी पेन लगाने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक है इसका। इसका लॉजिक कितने डिकॉर्डर से हम जैसे मैंने आपको बताया कि हम हर फ्लिप फ्लॉप यूज़ नहीं करते, सिर्फ एक फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं, नैंड गेट यूज़ करते हैं, उससे सारे गेट बना लेते हैं। ऐसे ही एक हर साइज़ का डिकॉर्डर नहीं होता चिप के ऊपर, सिर्फ एक 2 to 4 साइज़ का डिकॉर्डर बना लेते हैं, उसी कॉपी करके बाकी सारे बना सकते हैं हम। तो इसलिए तो साइज़ हमारा चिप का बहुत स्मॉल हो गया है, सिर्फ एक एक चीज़ होती है बस, ठीक है। नहीं तो कहोगे सर सारे टाइप के डिकॉर्डर होंगे, सारे टाइप के मल्टीप्लेक्सर होंगे, सारे टाइप के हाफ एडर, नहीं होते, सिर्फ एक ही डिवाइस होता है, उसको आगे मल्टीपल करके बना सकते हैं, तभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। लॉजिक क्या है इसका? इसका लॉजिक है कि आपको जो रिजल्टेंट देखना है, रिजल्टेंट का जो साइज है हमारा 16 बिट्स है ना, कितनी आउटपुट्स हैं, दीज आर आउटपुट्स, और ये क्या आ गई हमारी इनपुट्स। सो और इसकी आउटपुट्स कितनी है? डिवाइड बाय 4, ठीक है, कर दिया, कितना आ गया? उसमें +1 कर दूंगा, उसमें ये वाला खुद ऐड कर दो, दैट्स ऑल। हाँ जी, हाँ, क्योंकि एक तो चाहिए ना खुद, पहले एक तो खुद पहले बनेगा, पहले खुद एक बनेगा, आगे वो 4 को मेंटेन करेगा, ऐसे, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, लॉजिक देखो, तुमने तुम्हें शॉर्टकट बता दिया। लॉजिक क्या है, मेरे पास 2 to 4 है, 2 to 4 है, अब 16 आउटपुट लगाने के लिए मुझे 4 लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4, उन चारों को मेंटेन करने के लिए 2 to 4 लगाना पड़ेगा, हो गए कितने? 5। ये डिजाइन है, ठीक है, इजी। अब तुम छोड़ो, तुम्हें वर्किंग तो बाद में पढ़ लेना, तुम आंसर निकालो उसका। 16 को आउटपुट को इससे डिवाइड कर दो जो उसकी आउटपुट है, ठीक है, उसमें +1 ऐड कर दो। ये थोड़ा बाद में करेंगे। क्या आंसर है? 17। अब कहोगे सर ये गेट का क्वेश्चन इतना इजी भी होता है? हो जाता है, जब शॉर्टकट लगाएंगे तो फिर सब इजी हो जाते हैं, तभी ये क्वेश्चन बच्चे 99% जो स्कोर करते हैं गेट में, ठीक है ना। एक स्टूडेंट मेरे 92 स्कोर किया है, उसका पैक में एडमिशन हुआ। सो बाकी बच्चे बहुत रिसर्च करते हैं पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज वाले, तो दे टोल्ड मी कि सर जो ये इंडिया वाली बुक से तो पेपर बनता ही नहीं, जो इंडियन वाली बुक्स हैं, फॉरनर वाली बुक से बनता है। एक तो मैंने MIT बता दिया आपको, MIT की बुक्स पढ़ो आप सारी, उससे पेपर आता है। आपका इतना लेवल नहीं होता, आपका इतना लेवल नहीं, आपको इतना जाने की जरूरत नहीं है। जो गेट और UGC वाले हैं उनको MIT का लेवल पढ़ना चाहिए। सो MIT की बुक्स अवेलेबल है नेट पे, पर वो बहुत ज़्यादा दे आर इतनी डीप है वो, तो वो गेट वाले बच्चे पढ़ते हैं। आप गेट वाली बुक पढ़ो, आपका नेट निम सेट में हो जाएगा। निम सेट वाली पढ़ोगे तो PU में हो जाएगा, PU वाली पढ़ोगे तो लैंड चितकारा में जाओगे। हाँ जी, क्या हुआ इसमें? आउटपुट कितनी थी बताओ? आउटपुट थी हमारी 256 डिवाइड बाय 16, कितना हो गया? +170।
नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। वो उन्होंने मैचिंग ऐसे दी होती ना, मजबूरी होती है उनकी, उनकी मजबूरी होती है, नहीं बनेगा ही नहीं फिर वो, नहीं बनेगा ही नहीं वो। हाँ बिल्कुल ऐसे बनेगा, नहीं बनेगा नहीं। अगर तू 3 to 8 आएगा नहीं बनेगा फिर वो बनेगा ही नहीं। तो उन्होंने 4 ही देना पड़ेगा या 8 देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे लिए इजी हो गया, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस ये लास्ट कर सकते हो, कर सकते हो ये यूजीसी का बस लास्ट क्वेश्चन ट्राई कर लो, वैसे हो जाएगा, अब कोई मुश्किल नहीं है। 2 चीजें कॉम्बिनेशन है इसमें, पहले रैम की चिप्स निकालनी है, फिर ये निकालना है कि कितनी चिप्स बनेंगे। पहले चिप्स निकालो कितनी बन रही है। Our RAM chip has a capacity of 24 words of 1/8 means 1K into 8। देखो ये चिप का साइज है, चिप का साइज ये है, साफ साफ लिखा हुआ है चिप का साइज 1K into 8, और इसको छोड़ दो अभी डिकोडर्स को, और रैम टोटल रैम का साइज है 16K into 16। तो कितनी चिप्स बनेंगी ये निकाल लो पहले, सिंपल डिवाइड कर लो। सिंपल डिवाइड करना नहीं, आपको उसको जस्ट जो हाँ वर्ड लेंथ है उसको ऐसे रखो, मेंटेन करो, वर्ड लेंथ को इधर मत लेके आओ। कितना आ गया 16/2, ठीक है। अब 16 चिप्स चाहिए इसको लिए, तो 16 चिप्स के लिए कौन सा डिकोडर चाहिए आपको 4 to 16। बस अब क्वेश्चन बन गया, सेम क्वेश्चन बन गया, लेकिन डिकोडर कौन सा है आपके पास 2 to 4 5 16। अब 16 डिकोडर आ गए ना, ठीक है ना। तो 16 चिप्स के लिए कौन सा डिकोडर चाहिए 4 to 16। टोटल 16 वैल्यू है, चिप्स हैं, उनको हैंडल करने के सिलेक्ट करने के लिए कौन सा डिकोडर चाहिए हमें। अगर हमारे पास 16 वैल्यूज हैं तो कौन सा किस साइज का डिकोडर चाहिए होगा 4 to 16। अगर हमारे पास हाँ बस अच्छा बस ये ना, अगर हमारे पास 10 वैल्यूज है तब भी हमें 4 to 16 चाहिएगा। अगर हमारे पास 8 है तो 3 to 8 चाहिए, 4 है तो 2 to 4 चाहिए। क्लियर, डन। बस ये क्वेश्चन है, इससे बाहर क्वेश्चन इस लेवल से बाहर, चाहे सीयूटी हो चाहे निम सेट हो, कोई नहीं आएगा बाहर। इतने जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, खासकर जितने भी 4-5, ये मैं शेयर कर दूंगा, इसको कीप रिपीटिंग, ये पढ़ते रहो, ठीक है।